हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे टू पोर्ट नेटवर्क। ओके, तो टू पोर्ट नेटवर्क के बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूनिटी 5। तो टू पोर्ट नेटवर्क था हमारा यूनिटी 4 का लास्ट चैप्टर। ओके, तो उसके बाद आएगा हमारा यूनिटी 5 जो कि है थ्री फेज सर्किट। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थ्री फेज सर्किट। तो बिफोर वी स्टार्ट थ्री फेज सर्किट, तो जो मैं एसी सर्किट डिस्कशन कर रहा था यूनिटी 2 पे, तो एसी सर्किट डिस्कशन कर रहा था, पूरा का पूरा एसी सर्किट में डिस्कशन कर रहा था सिंगल फेज एसी सर्किट। तो अगर सिंगल फेज एसी सर्किट अगर मैं बोलूं तो आपके मन में क्या आएगा? अगर मैं सिंगल फेज एसी सर्किट का बात करूं, सिंगल फेज एसी सर्किट, तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आपका एक ही सोर्स रहेगा। ओके, जो सर्किट होगा उस सर्किट में एक ही एसी सोर्स रहेगा और एक ही एसी सोर्स प्रेजेंट रहेगा। तो इसका मतलब मेरे पास एक एसी सोर्स प्रेजेंट है। ओके, और उस एसी सोर्स में लेट मान लीजिए मैं एक लोड कनेक्ट कर रहा हूं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए सिंगल फेज एसी सप्लाई और एसी सर्किट। तो इसमें देखिए एक ही एसी सोर्स है। ओके, तो लेट दिस एसी सोर्स इज माई और इस एसी सोर्स का वोल्टेज जो है, लेट दिस वोल्टेज वी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होगा? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये है मेरा एसी सोर्स। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट दिस करंट इज आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी -5। तो -5 मतलब हम लोग यहाँ पे जो लोड ले रहे हैं, दिस लोड इज माई जेड एल, जो कि है एक इंडक्टिव लोड, एक में इंडक्टिव लोड। तो इस तरह के सर्किट को हम बोलेंगे सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सिंगल फेज टू वायर सिस्टम। टू वायर सिस्टम, क्लियर हुआ बात? तो अब तक हम एसी सर्किट में जो भी डिस्कशन किए हैं, सारा का सारा मेरा सिंगल फेज एसी सर्किट हम डिस्कशन किए हैं। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थ्री फेज सर्किट, और उसको हम बोलते हैं पॉलीफेज सर्किट। तो नेक्स्ट हेडिंग लीजिए आप, पॉलीफेज सर्किट। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीफेज सर्किट? पॉलीफेज सर्किट, तो ये पॉलीफेज सर्किट क्या है? तो in polyphase circuit, more than one source are present in a network having same frequency but different phase, and this source can be shown in the phasor or in same plane because of same frequency. So this is the definition of my sorry polyphase circuit. तो polyphase circuit में क्या होगा? तो more than one फेज आएगा और मोर देन वन सोर्स कनेक्ट होगा। तो इसमें देखिए सिंगल फेज सर्किट में मेरा एक ही सोर्स कनेक्ट हो रहा था। ओके, तो अगर एक से ज्यादा सोर्स में एक सर्किट में कनेक्ट करूं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीफेज सर्किट। जब हम एक से ज्यादा सोर्स वहां पे कनेक्ट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? तो उन सबका जो भी सोर्स हम मान लीजिए हम दो सोर्स कनेक्ट किए हैं, इसका मतलब दो जो सोर्स हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, दोनों के दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी मेरा सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी मेरा सेम रहेगा, इसको आप याद रखिए। तो फ्रीक्वेंसी इज सेम बट फेज इज डिफरेंट। तो दोनों के दोनों जो वोल्टेज होगा, दोनों के दोनों सोर्स का वोल्टेज होगा, वो सोर्स से वोल्टेज मेरा डिफरेंट फेज में रह सकते हैं, लेकिन उन दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहना चाहिए। ओके, और उस फेज को हम एक सेम प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर? तो दिस इज द पॉलीफेज सर्किट। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, इफ मोर देन वन सोर्स इज प्रेजेंट इन ए सर्किट देन इट इज कॉल्ड पॉलीफेज सर्किट। तो इसका मतलब क्या है? पॉलीफेज सर्किट का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो सर टू फेज सिस्टम इज द पॉलीफेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम इज द पॉलीफेज सिस्टम, फोर फेज, फाइव फेज, तो मोर देन वन नंबर ऑफ फेज इज कॉल्ड पॉलीफेज। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं पॉलीफेज सिस्टम बोलूं तो ज्यादातर हम पॉलीफेज सिस्टम में थ्री फेज सर्किट को ही हम एम्फासिस देते हैं। तो वो आगे चल के हम डिस्कशन करेंगे क्यों हम
पॉलीफेज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सिस्टम को ही कंसिडर करते हैं। तो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम और सिंगल फेज सिस्टम और टू फेज सिस्टम। और अगर मैं थ्री से ज्यादा, अगर मैं फोर फेज सिस्टम का बात करूं तो फोर फेज सिस्टम में कहीं पे भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं और हम फोर फेज सिस्टम का कनेक्शन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं तो उसके बारे में भी आगे चल के चर्चा करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलीफेज सर्किट में जो है मेरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल होगा मेरा टू फेज सिस्टम। ओके, सो पॉलीफेज सिस्टम में पहला आप हेडिंग दीजिए टू फेज सिस्टम। सो नंबर 1 पे आएगा मेरा टू फेज सिस्टम। और आप बोल सकते हो टू फेज सर्किट। ओके, तो टू फेज सिस्टम मींस क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टू फेज सिस्टम। तो टू फेज सिस्टम मींस आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सर्किट में मेरा दो सोर्स प्रेजेंट रहेगा। ओके, और इन दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक टू फेज सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास दो सोर्स है, एसी सोर्स, एक है मेरा वी ए और दूसरा है मेरा वी बी। और दोनों के दोनों दो लोड पे कनेक्ट हुए हैं। ओके, दो डिफरेंट लोड पे कनेक्ट हुए हैं। लेट इट दिस इज माय ZL1 और ये जो लोड हो गया मेरा ZL2। क्लियर हुआ बात। और इन दोनों का एक न्यूट्रल भी आएगा और रिटर्निंग पाथ, लेट दिस इज माय रिटर्निंग पाथ। ओके, तो दिस इज द सिस्टम जो कि हम बोल सकते हैं उसको टू फेज सिस्टम। ओके, तो इस टू फेज सिस्टम में जो दो वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट किए हैं, इस दोनों के दोनों जो वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू क्या होगा, लेट दिस इज माय VA। अगर VA इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी हम बोलेंगे तो इसका मतलब इसका जो सेकेंड सिस्टम है और सेकेंड जो सोर्स है, इस सेकेंड सोर्स का वोल्टेज जो है वो कितना फेज शिफ्ट में आएगा, तो वो आएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, अगर VB का हम बात करें तो VB इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो इसका मतलब क्या है, जो दोनों के दोनों जो वोल्टेज सोर्स है उस दोनों के दोनों वोल्टेज मेरा कितना फेज शिफ्ट में आ रहा है और कितना फेज एंगल कर रहे हैं वो दोनों के दोनों के बीच में। ये अगर 0 डिग्री में स्टार्ट होगा तो ये मेरा 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा उस फेज डिफरेंस को हम बोलेंगे दिस इज 90 डिग्री फेज डिफरेंस। क्लियर हुआ। तो दिस इज कॉल्ड माय टू फेज थ्री वायर सिस्टम। तो इसको हम बोलेंगे कितना, टू फेज थ्री वायर सिस्टम, थ्री वायर सिस्टम। ओके, क्योंकि दो ही फेज है मेरा और जो वायर यहाँ पे कनेक्शन हुआ है, तो ये वायर कितना कनेक्शन हुआ है, तीन वायर कनेक्शन हुआ है। एक है दिस वन, दूसरा ये है, तीसरा ये। तो इसको हम बोलेंगे टू फेज थ्री वायर सिस्टम। ओके, तो सिमिलरली और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एग्जांपल टू दैट इज थ्री फेज सिस्टम। अगर मैं थ्री फेज सिस्टम का बात करूं यहाँ पे, थ्री फेज सिस्टम, तो थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, तो थ्री फेज सिस्टम में ज्यादातर आपका तीन वोल्टेज सोर्स आएंगे। ओके, तीन वोल्टेज सोर्स आएंगे। और हाँ, यहाँ पे याद रखिए ये दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, ये दोनों का दोनों फ्रीक्वेंसी मेरा सेम रहेगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। जब मैं पॉलीफेज सिस्टम में जाऊंगा तो इसका मतलब जो भी जितना भी वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट करेंगे, मैं टू फेज सिस्टम का बात करूं, थ्री फेज सिस्टम का बात करूं या फोर फेज सिस्टम का बात करूं, सबका मेरा फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। ओके, तो थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, थ्री फेज सिस्टम में तीन डिफरेंट वोल्टेज सोर्स हम कनेक्ट करेंगे। ओके, चलिए तो थ्री फेज सिस्टम का हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो लेट मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि मेरे पास तीन वोल्टेज सोर्स है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे कि तीनों के तीनों जो वोल्टेज सोर्स है, इन तीनों के तीनों वोल्टेज सोर्स के बीच में कितना फेज एंगल आ रहा है और ये तीनों के तीनों कितना फेज शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं एक लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, लेट दिस इज ZL1। तो ये हो गया हमारा दूसरा
सोर्स का लोड ZL2, तो ये हो गया हमारा तीसरा सोर्स का लोड दैट इज ZL3। ओके, और इन तीनों का मेरा एक कॉमन रिटर्निंग पाथ पे ले रहा हूं दैट इज माय न्यूट्रल। ओके, सो दिस इज माय थ्री फेज सिस्टम। तो इसके अगर मैं वोल्टेज का बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, लेट दिस इज माय ए वोल्टेज, ए फेज, इसको मैं ए फेज ले रहा हूं, ठीक है। तो आप 1 2 3 फेज 1 फेज 2 फेज 3 भी ले सकते हैं, फेज में फेज ए फेज बी फेज सी भी ले सकते हो, और कुछ कुछ बुक में आपको आर वाई बी के जैसा भी आपको डिनोट होगा, फेज आर फेज वाई और फेज बी। ओके, तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो वी ए, तो इसको मैं फेज ए ले रहा हूं, तो लेट फेज ए का वोल्टेज क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, अगर ये मेरा वी एम साइन ओमेगा टी होगा तो इसका बाद जो सेकेंड फेज आएगा इसका वोल्टेज कितना होगा, इस दोनों के दोनों वोल्टेज के बीच में कितना फेज एंगल आएगा और कितना फेज होगा, तो ये वी बी होगा मेरा, वी बी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा, 120 फेज शिफ्ट आएगा। ओके, तो इसका मतलब जब वी सी का हम बात करेंगे तो वी सी के बीच में कितना आएगा, तो फिर हम -120 फेज शिफ्ट आएंगे, तो इसका मतलब 240 हो जाएगा। तो वी एम इज इक्वल टू साइन, तो वी सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। क्लियर हुआ बात। तो इस तरह का सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इस तरह का सिस्टम को हम बोलेंगे क्या, थ्री फेज फोर वेयर सिस्टम, फोर वेयर सिस्टम। क्लियर हुआ बात। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे थ्री फेज फोर वेयर सिस्टम। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं टू फेज सिस्टम का बात कर रहा था तो टू फेज सिस्टम में जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उस वोल्टेज सोर्स के बीच में कितना फेज एंगल आएगा और कितना फेज डिफरेंस आएगा, 90 डिग्री फेज डिफरेंस आएगा। ओके, लेकिन अगर मैं थ्री फेज सिस्टम का बात करूं तो थ्री फेज सिस्टम में तीनों के तीनों वोल्टेज सोर्स के बीच और तीनों के तीनों वोल्टेज के बीच में कितना फेज एंगल आएगा और कितना फेज शिफ्ट आएगा, मेरा -120 डिग्री फेज शिफ्ट आएगा। सिमिलरली आप फोर फेज सिस्टम का भी बात कर सकते हो, फाइव फेज, सिक्स फेज, अगर सर मोर देन वन नंबर ऑफ फेज को हम बोलेंगे पॉलीफेज सिस्टम। तो आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग ज्यादातर थ्री फेज सिस्टम ही यूज करते हैं मेरा सिस्टम में, जो भी हम लोग जनरेशन करते हैं। ओके, तो जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग का ज्यादातर हम लोग थ्री फेज सिस्टम में जनरेशन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम का अगर उसके बाद अगर मैं पॉलीफेज सिस्टम का बात करूं तो पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम में। तो इसका मतलब क्या होगा कि थ्री फेज सिस्टम का कुछ सर्टेन एडवांटेजेस होगा ओवर में सिंगल फेज सिस्टम, सो दैट पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग थ्री फेज सिस्टम का बात करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि हम लोग फोर फेज सिस्टम, फाइव फेज सिस्टम, सिक्स फेज सिस्टम क्यों नहीं यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ थ्री फेज सिस्टम में हम लोग का जो पूरा का पूरा कंसेंट्रेशन है वो थ्री फेज सिस्टम में आके क्यों रुकता है। हम लोग फोर फेज सिस्टम क्यों नहीं यूज करते हैं, फाइव फेज सिस्टम क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करते हैं व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ माय थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम ओवर सिंगल फेज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, जब मेरे पास सिंगल फेज सिस्टम पहले से ही प्रेजेंट था तो व्हाई वी गो फॉर थ्री फेज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, जब हम घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हम कंज्यूमर होते हैं घर का, जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो वो ज्यादातर होता है मेरा सिंगल फेज एसी सिस्टम। लेकिन जब हम इंडस्ट्री वगैरह में यूज करेंगे तो इंडस्ट्री वगैरह में अगर हम सिंगल फेज सिस्टम यूज करेंगे तो द पावर रेटिंग इज सो लो दैट इज अनेबल टू कनेक्ट इन द इंडस्ट्रियल लोड। तो इंडस्ट्री लोड के लिए मेरे को चाहिए हाई पावर रेटिंग, तो इसके लिए हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्री लोड के लिए हम लोग थ्री फेज सिस्टम यूज करते हैं। ओके, तो पहला एडवांटेज क्या है, द पावर रेटिंग ऑफ थ्री फेज सिस्टम इज 3 times more than the single phase system। ओके, सो पहला एडवांटेज क्या है, द पावर रेटिंग, अब यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, द पावर रेटिंग
of three-phase system is three times more than single phase system. तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पे पावर, मेरा जो पावर रेटिंग है 3 टाइम्स मोर हो रहा है और 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर हम पावर रेटिंग अगर मेरा 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा है तो मैं अलग अलग सिंगल फेज को भी कनेक्ट करके 3 फेज सिस्टम बना सकता हूँ। अगर मैं अलग अलग 3 सिंगल फेज सिस्टम को बना के 3 फेज सिस्टम बना सकता हूँ, देन व्हाई वी गो फॉर 3 फेज सिस्टम। तो अगर यहाँ पे देखिए तो व्हाई वी नॉट टेकन 3 डिफरेंट सिंगल फेज सिस्टम, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई वी नॉट गो फॉर 3 डिफरेंट और 3 सिंगल फेज सिस्टम। तो तीनों सिंगल फेज सिस्टम को कनेक्शन करके हम क्यों नहीं 3 फेज सिस्टम बना सकते हैं। तो इसका क्या डिसएडवांटेजेस है, तो यहाँ पे देखिए पहला डिसएडवांटेज होगा कि 3 फेज जनरेटर इज मोर इकोनॉमिकल देन द 3 सिंगल फेज सिस्टम। इसका मतलब क्या है, तो पहला नंबर पे क्या आएगा, द 3 फेज system is more economical than 3 सिंगल फेज सिस्टम। ओके, तो क्या होगा, अगर मैं 3 अलग अलग सिंगल फेज सिस्टम को कनेक्ट करूंगा तो उससे मेरा एक ही अगर 3 फेज सिस्टम कनेक्ट करूं तो वो मेरा मोर इकोनॉमिकल होगा। सो दैट वी गो फॉर 3 सिंगल फेज सिस्टम। ओके, तो तीन हम यहाँ पे देखिए, तो ये जो थ्री फेज सिस्टम, तो 3 फेज सिस्टम मतलब क्या है, 3 फेज जनरेटर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 3 फेज जनरेटर। ओके, तो 3 फेज सिस्टम मतलब 3 फेज जनरेटर। 3 फेज जनरेटर इज मोर इकोनॉमिकल देन 3 सिंगल फेज जनरेटर। सिंगल फेज जनरेटर, क्लियर हुआ बात आपको। तो 3 अलग अलग सिंगल फेज जनरेटर से एक 3 फेज जनरेटर मोर इकोनॉमिकल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, इन 3 फेज जनरेटर देयर इज ओनली वन रोटर स्पीड। ओके, तो सेकंड पॉइंट होगा क्या, इन 3 फेज सिस्टम, इन 3 फेज जनरेटर, ओके, सिस्टम और जनरेटर जो भी बोल सकते हो, जनरेटर देयर इज ओनली वन रोटर स्पीड। ओके, तो अगर एक ही रोटर स्पीड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो स्पीड मेरा फ्रीक्वेंसी, अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट होगा। ओके, सो दैट frequency of the system is constant, क्लियर हुआ बात। तो एक 3 फेज जनरेटर में मेरा जो रोटर स्पीड होगा तो उसका एक ही रोटर स्पीड होगा ना, जो कि कांस्टेंट स्पीड होगा। तो जो कांस्टेंट स्पीड होगा इसका मतलब जो मेरा फ्रीक्वेंसी होगा वो भी मेरा कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर मैं 3 अलग अलग सिंगल फेज जनरेटर लू तो बट इन 3 सिंगल फेज जनरेटर इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑल द जनरेटर रोटर स्पीड कांस्टेंट। ओके, सो बट अब यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, बट in 3 single phase generator it is difficult to maintain their rotor speed
रोटर स्पीड कांस्टेंट, ओके, रोटर स्पीड कांस्टेंट। अगर रोटर स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा वेरी करेगा। सो फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट, सो फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट। क्लियर हुआ बात? चलिए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं होगा तो किसका मतलब क्या होगा, हम क्या डिफिकल्टी फेस करेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, जो तीनों जो जनरेटर होगा सिंगल फेज जनरेटर, इन तीनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होगा तो इट इज नॉट सिंक्रोनाइजिंग। सो these are these three single phase generator is not synchronism। ओके, तो तीनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम फेस करेंगे हम। अगर मैं तीनों के तीनों रोटर स्पीड मेरा डिफरेंट हो जाएगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा तो हम तीनों के बीच में जब सिंक्रोनाइजेशन करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन में मेरा डिफिकल्टी हम फेस करेंगे। सो इसीलिए हम लोग तीन सिंगल फेज सिस्टम से ना जाके हम लोग एक ही थ्री फेज सिस्टम बात करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेजेस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन थ्री सिंगल फेज सिस्टम वी रिक्वायर 6 कंडक्टर, ओके, बट इन थ्री फेज सिस्टम वी रिक्वायर ओनली 3 to 4 कंडक्टर। दिस इज अनदर एडवांटेजेस। ओके, क्या है, इन थ्री सिंगल फेज सिस्टम, तो तीनों सिंगल फेज सिस्टम में हमको कितना कंडक्टर चाहिए, हमको 6 नंबर ऑफ कंडक्टर चाहिए। सिस्टम वी रिक्वायर 6 कंडक्टर, ओके, कंडक्टर 6 होगा। बट अगर मैं एक सिंगल फेज, बट इफ वी यूज वन थ्री फेज सिस्टम, ओके, एक थ्री फेज सिस्टम में कितना कंडक्टर चाहिए, वी रिक्वायर 3 to 4 कंडक्टर, ओके, 3 to 4 कंडक्टर। अगर कंडक्टर मेरा कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इट इज जो कॉस्ट है इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो थ्री फेज तीन सिंगल फेज सिस्टम से एक थ्री फेज सिस्टम मेरा ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। क्लियर? दिस इज द अनदर एडवांटेजेस। ओके, और क्या एडवांटेजेस है, तो नेक्स्ट एडवांटेजेस है मेरा, in three phase system or in three phase the instantaneous power is constant, where in single phase power is oscillate at twice the supply frequency। okay, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा मेरा, ओके, नेक्स्ट डी पे हम बात करेंगे। द इंस्टेंटेनियस पावर of a three phase system is constant, okay, but the power of a single phase system oscillate twice the supply frequency। क्लियर हुआ बात? तो जब मैं सिंगल फेज सिस्टम का बात करूंगा तो सिंगल फेज सिस्टम में जो मेरा इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो मेरा ऑसिलेटिंग नेचर होगा, और वो ऑसिलेट करेगा कहां से, ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो हम सिंगल फेज सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, बट अगर मैं थ्री फेज सिस्टम का बात करूं तो थ्री फेज सिस्टम में मेरे को एक कंस्टेंट इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा। तो दिस इज द अनदर एडवांटेजेस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। क्लियर हुआ बात? So these are the advantages why we go for three phase system। Okay,
तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर अगर हम 3 फेज सिस्टम का एडवांटेजेस देखेंगे तो मैं अगर 4 फेज सिस्टम बात करूं, अगर मैं नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज करता जाऊं तो मेरा पावर रेटिंग भी इंक्रीज होगा। अगर एक सिंगल फेज जनरेटर से एक 3 फेज जनरेटर 3 गुना पावर दे रहा है, तो अगर मैं 6 फेज का सिस्टम का बात करूं तो वो 6 गुना पावर मेरे को देगा। तो 3 फेज सिस्टम से 4 फेज 6 फेज सिस्टम ज्यादा मेरा एडवांटेजेस होगा। हाँ, नो डाउट वो आपका ज्यादा पावर देगा, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर हुए है। क्या फैक्टर से? मेरा कॉस्ट भी एक फैक्टर से। जब मैं 3 फेज सिस्टम से इंक्रीज करता जाऊंगा 6 फेज सिस्टम 7 फेज सिस्टम, तो क्या होगा? नो डाउट द पावर इज इंक्रीजेस एज कंपेयर टू पावर, द कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजेस विच इज नॉट इकोनॉमिकल। तो हमको पावर के साथ साथ कॉस्ट को भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, सो दैट वी गो फॉर ओनली 3 फेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग ओनली वी गो फॉर 3 फेज सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे एक हेडिंग दीजिए आप, व्हाई वी नॉट कंसिडर मोर देन 3 फेज। व्हाई वी नॉट कंसिडर मोर देन 3 फेज सप्लाई। ओके, तो हम मोर देन 3 फेज सप्लाई क्यों कंसीडर नहीं करते हैं? तो क्या है इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, क्या है पॉइंट? सो इफ वी कंसीडर अबव 3 फेज देन द कॉस्ट इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द पावर रेटिंग। ओके, सो इट इज नॉट इकोनॉमिकल। तो क्या होगा यहाँ पे? तो इफ वी यूज more than 3 फेज तो क्या होगा? द कॉस्ट इंक्रीजेस, जो कॉस्ट है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन पावर। ओके, सो इट इज नॉट इकोनॉमिकल। ये इकोनॉमिकल आपका नहीं होगा। सो दैट वी ओनली कंसिडर द 3 फेज सप्लाई, वी नॉट कंसिडर मोर देन 3 फेज सप्लाई, वी नॉट कंसिडर 4 फेज सप्लाई, 5 फेज सप्लाई, 6 फेज सप्लाई। जब हम मोर देन 3 फेज का बात करेंगे तो क्या होगा? वहां पे आपका जो कॉस्ट है वो रैपिडली इंक्रीज करता जाएगा। नो डाउट पावर इंक्रीज करेगा, तो पावर के साथ साथ जो कॉस्ट है वो मेरा रैपिडली इंक्रीज करेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये मेरा जो सिस्टम होगा वो मेरा इकोनॉमिकल नहीं होगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 फेज सिस्टम का बात करते हैं। ठीक है, तो पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग 3 फेज सिस्टम, तो आगे चल के जो भी हम बात करेंगे पॉलीफेज सिस्टम में वो सारा का सारा मेरा 3 फेज सिस्टम होगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ ए 3 फेज सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, तो 3 फेज सिस्टम हम जनरेशन कैसे करेंगे, तो आगे चल के हम बात करेंगे हाउ वी जनरेट द 3 फेज सिस्टम, और 3 फेज सप्लाई हम जनरेटर कैसे करेंगे। तो 3 फेज सिस्टम जनरेशन करने के लिए मेरे को चाहिए क्या? 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। तो जो सिंक्रोनस जनरेटर होगा 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर आपका 3 फेज सप्लाई जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर वो 3 फेज जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? एक 3 फेज जनरेटर से हम कैसे 3 फेज जनरेट कर सकते हैं, तो वो हम आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं हाउ वी जनरेट 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई में हम लोग यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, तो 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर पे आपका यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में हम डिवाइड किए इसको। एक है मेरा क्या, तो इसको हम बोलेंगे रोटर, दिस वन इज माय रोटर। ओके, और इसको हम बोलेंगे क्या? स्टेटर। क्लियर हुआ बात? तो स्टेटर में देखिए, स्टेटर में आपका यहाँ पे जो ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे स्लॉट। ओके, तो ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट में हम लोग 3 फेज वाइंडिंग को प्लेस करेंगे।
तो 3 फेज जो वाइंडिंग होगा तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग आएगा, तो 3 वाइंडिंग को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, एक R, एक Y एंड एक B। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास 3 वाइंडिंग है, ओके। तो दिस इज माय R फेज वाइंडिंग, दूसरा है मेरा Y फेज वाइंडिंग एंड तीसरा है मेरा B फेज वाइंडिंग, ओके। तो यहाँ पे देखिए इन जो वाइंडिंग है, जो तीनों का तीनों वाइंडिंग है, इन तीनों का 2 टर्मिनल होगा, एक R एक R डैश, एक Y एंड Y डैश, ये होगा B एंड B डैश। तो ये अभी तीनों के तीनों वाइंडिंग को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो जब हम प्लेस करेंगे, अगर 3 फेज का बात करेंगे तो तीनों के तीनों वाइंडिंग के बीच में कितना डिग्री एंगल आएगा, 120 डिग्री एंगल आएगा। तो तीनों के तीनों वाइंडिंग जो है वो 120 डिग्री मैकेनिकल डिग्री एंगल के अपार्ट में प्लेस होंगे। क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब सपोज करो मैं यहाँ पे R फेज प्लेस कर रहा हूँ, लेट दिस इज माई R फेज, ओके। तो ये हो गया हमारा R और इसको हम बोलेंगे R डैश, लेट दिस इज R डैश और ये हो गया R। उसके 120 डिग्री एंगल के बाद हम Y फेज को प्रेस करेंगे, ओके। तो Y फेज मतलब क्या है, दिस इज माय Y फेज, ये हो जाएगा हमारा Y फेज, इसका 120 डिग्री Y और ये हो जाएगा हमारा Y डैश। क्लियर? Y का 120 डिग्री के बाद हम लोग क्या किसको प्लेस करेंगे, B को प्लेस करेंगे, ओके। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, दिस इज माई B और ये हो जाएगा हमारा B डैश और ये हो जाएगा हमारा B डैश। तो यहाँ पे देखिए जो तीनों के तीनों वाइंडिंग है, तीनों के तीनों वाइंडिंग हम लोग 120 डिग्री अपार्ट में प्लेस किए हैं। तो दिस इज द 3 फेज वाइंडिंग, इसको हम बोलेंगे क्या, 3 फेज वाइंडिंग। तो सपोज करो जो R फेज है, इस R फेज में यहाँ पे मैं एक डॉट दे रहा हूँ, इसका मतलब वो यहाँ पे मैं क्रॉस दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का जो करंट है, ये मेरा R फेज इस R से निकल के R डैश में एंट्री करेगा। क्लियर हुआ बात? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ Y का, तो दिस इज माई Y और यहाँ पे क्रॉस हो गया, यहाँ से निकल के इस Y फेज से निकल के इस स्लॉट में वो एंटर करेगा। सिमिलरली अगर B का बात करूँ तो दिस इज माई B फेज, तो यहाँ पे देखिए B और यहाँ पे आ जाएगा B डैश, तो यहाँ से निकल के इस तरफ एंटर कर रहा है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग में जो हम वाइंडिंग प्रेस करेंगे, तीनों के तीनों वाइंडिंग का बीच में कितना डिग्री होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो 120 डिग्री मैकेनिकली हम उसको प्लेस करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो हमारे पास रोटर है और इस रोटर को हम एक डीसी सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। और इस रोटर को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ओके। अगर इस रोटर को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करूं तो कैसे करेंगे इसको, रोटर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। तो इस रोटर को हम एक टर्बाइन के साथ कपलिंग कर देंगे। तो जब टर्बाइन के साथ कपलिंग करेंगे, इस रोटर को, ये जो रोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होना स्टार्ट करेगा। जब ये रोटर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, तो रोटर में, या ध्यान दीजिए रोटर में क्या होगा, जो रोटर है उसमें क्या होगा, मेरा एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्लियर हुआ बात? जब ये जो रोटर है इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, उसको हम डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किए हैं और उसको हम रोटेट करेंगे, तब इसमें क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ओके। तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब इस कंडक्टर के साथ कट करेगा, ओके, व्हेन इट कट द कंडक्टर, व्हेन इट कट द कंडक्टर, जब ये कंडक्टर के साथ कट करेगा तब क्या होगा, कंडक्टर, देन एन EMF इज इंड्यूस्ड, EMF इज इंड्यूस्ड। तो इसमें क्या होगा, इस कंडक्टर में मेरा EMF इंड्यूस्ड होगा, ओके। तो इस EMF जो इंड्यूस्ड होगा तो उसका फेज कैसा आएगा, उसका फेज 120 डिग्री फेज शिफ्ट में आएंगे। तो आगे चल के बात करेंगे कैसे उसका तीनों के तीनों
जो ईएमएफ आएगा उसका वैल्यू कैसा बनेगा। क्लियर हुआ बात। तो इसका मतलब क्या है, इस तरह का दिस इज द प्रोसीडियर टू जनरेट द थ्री फेज। ओके, तो थ्री फेज जनरेट करने का ये प्रोसीडियर है। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे मैं तीनों का वाइंडिंग का बात कर रहा हूँ, एक आर, एक वाई, एक बी, इन तीनों वाइंडिंग का दो तरह का कनेक्शन आएगा थ्री फेज में। एक कनेक्शन क्या आएगा, तो पहला कनेक्शन होगा आपका स्टार कनेक्शन। ओके, स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। और दूसरा कनेक्शन क्या होगा आपका डेल्टा कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन होगा आपका डेल्टा कनेक्शन। क्लियर हुआ बात, डेल्टा कनेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, जो आर वाई एंड बी, तो उसको मैं दो तरह का कनेक्शन कर सकता हूँ फील्ड का, फील्ड वाइंडिंग को। एक हम स्टार में कनेक्शन कर सकते हैं, दूसरा हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे। ओके, तो अगर मैं स्टार कनेक्शन का बात करूं, यहाँ पे स्टार कनेक्शन कैसा होगा, चलिए देख लेते हैं स्टार कनेक्शन। तो मेरे पास तीन वाइंडिंग है, एक आर, एक वाई एंड बी। तो स्टार कनेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो दिस इज द स्टार कनेक्शन। ओके, तो ये बनेगा मेरा स्टार कनेक्शन। ओके, दिस इज माय आर फेज। ओके, तो ये बनेगा वाई फेज और ये बनेगा मेरा बी फेज। ओके, ये आर वाई एंड बी, और ये जो आर डैश, वाई डैश एंड बी डैश, इस तीनों के तीनों को मैं एक साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया मेरा, लेट दिस इज माय बी, तो ये हो गया बी पॉइंट, तो इसको हम बोलेंगे बी डैश। ये आर, इसको हम बोलेंगे आर डैश, और ये वाई, इसको हम बोलेंगे वाई डैश। तो आर डैश, वाई डैश, बी डैश, अगर तीनों को मैं एक साथ कनेक्ट कर दूं तो यहां से क्या निकलेगा मेरा, यहाँ पे जो एक पॉइंट, कॉमन पॉइंट निकलेगा, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। क्लियर हुआ। तो दिस इज द स्टार कनेक्शन। तो इस तरह का मैं स्टार कनेक्शन कर सकता हूं। तो इसमें देखिए, तो आगे चल के इसमें हम वोल्टेज का भी बात करेंगे। जब हम कनेक्शन के ऊपर आएंगे, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के डिटेल जानेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कौन सा वोल्टेज मेरा फेज वोल्टेज होगा, कौन सा वोल्टेज मेरा लाइन वोल्टेज होगा। ओके, और फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होगा वो आगे चल के डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो आर एंड एन न्यूट्रल के बीच में अगर वोल्टेज होगा, लेट दिस वोल्टेज इज माई वी आर एन, इसको हम बोलेंगे वी आर एन। ओके, नेक्स्ट, वाई एंड एन के बीच में जो वोल्टेज होगा, लेट दिस वोल्टेज इज वी वाई एन। और ये बी एंड एन के बीच में जो वोल्टेज होगा, इस वोल्टेज को हम बोलेंगे वी बी एन, वी बी एन। क्लियर हुआ बात। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन क्या है, दूसरा कनेक्शन है हमारा डेल्टा कनेक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्टार कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन कैसा होगा, तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह बनेगा। चलिए मैं यहाँ पे आपका डेल्टा कनेक्शन भी कर देता हूं। तो लेट दिस इज माई डेल्टा कनेक्शन। ओके, डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम बोलेंगे आर फेज, लेट दिस इज आर। तो इसका मतलब ये अगर आर हुआ तो ये क्या होगा, आर डैश होगा। आर डैश के साथ अभी हम किसको कनेक्शन करेंगे, वाई को कनेक्शन करेंगे, वाई को कनेक्शन करेंगे, एंड वाई डैश। फिर वाई डैश के साथ हम बी को कनेक्शन करेंगे, दिस इज माई बी डैश। तो इस तरह का कनेक्शन को हम बोलेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ से आपका न्यूट्रल यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, न्यूट्रल जब कॉमन पॉइंट होगा, उस कॉमन पॉइंट यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में हम लोग को नहीं मिलेगा। तो कॉमन पॉइंट हमको कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्टार कनेक्शन में मिलेगा। ओके, तो ये दिस इज कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड माई डेल्टा कनेक्शन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डेल्टा कनेक्शन। क्लियर, डेल्टा कनेक्शन। तो दो तरह का फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक है मेरा स्टार कनेक्शन, दूसरा है मेरा डेल्टा कनेक्शन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे
अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सपोज करो मैं यहाँ पे जो भी फील्ड कनेक्शन होगा और फील्ड वाइंडिंग का जो कनेक्शन है, तो लेट दिस इज माई स्टार कनेक्शन, मैं स्टार कनेक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम डेल्टा में आएंगे, तो पहले हम स्टार कनेक्शन के बारे में देखते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक स्टार कनेक्शन हुआ है। तो स्टार कनेक्शन मतलब क्या है, कुछ इस तरह का कनेक्शन बनेगा यहाँ पे। तो इस स्टार कनेक्शन पे आपका जो वोल्टेज होगा, ये तीनों के तीनों जो वोल्टेज है, इन तीनों के तीनों वोल्टेज के बीच में कितना फेज एंगल आ रहा है, 120 डिग्री फेज एंगल आ रहा है। तो अगर मैं इसका बात करूं भी, तो पर यहाँ पे देखिए, तो इस जो वोल्टेज है वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन, अभी उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ओके, तो अगर उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उसका नेचर कैसा बनेगा, चलिए एक बार इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। तो साइनसोइडल ग्राफ मिलेगा मेरे को, दिस इज माई ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज भी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक रेफरेंस वोल्टेज। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वी आर एन, जो कि वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से। दिस वोल्टेज इज माई वी आर एन वोल्टेज। क्लियर हुआ बात। तो वी आर एन का 120 डिग्री के बाद क्या स्टार्ट होगा, वी वाई एन। ओके, तो वी वाई एन कहां पे स्टार्ट होगा, वी आर एन का 120 डिग्री के बाद। वी आर एन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 डिग्री स्टार्ट होगा तो लेट दिस इज माई 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसका जो एंगल होगा 180। ओके, देन इसके बाद क्या आएगा हमारा 270, ये आएगा हमारा 270। ओके, देन ये आएगा हमारा 360। ओके, तो इसका मतलब क्या है, वी वाई एन जो है वी आर एन का 120 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा। तो ये अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो जो वी वाई एन है वो कहां से स्टार्ट होगा, 180 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, -180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। तो लेट दिस इज माई 120 डिग्री। तो यहां से मेरा वोल्टेज जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ये होगा मेरा वी वाई एन। दिस इज माई वी वाई एन, दिस इज वी वाई एन। ओके, चलिए उसके बाद वी बी एन को देखेंगे। तो वी बी एन क्या है, वी बी एन आपका वी वाई एन का 120 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा। अगर मैं वी आर एन से रेफरेंस ले लूं तो वी आर एन से -240 डिग्री के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, और 240 डिग्री के बाद वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं वी बी एन का बात करूं तो ये कहां से स्टार्ट होगा, तो ये 240 डिग्री से स्टार्ट होगा, 240 डिग्री। क्लियर हुआ बात। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 240 डिग्री। कुछ इस तरह बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द वी आर एन वैल्यू। तो वी आर एन का वैल्यू क्या है, वी आर एन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, नेक्स्ट, तो वी वाई एन का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माई वी वाई एन वैल्यू, माई वी वाई एन इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी -120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज माई वी बी एन वैल्यू, तो वी बी एन वैल्यू इज वी एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री। ओके, 240 डिग्री। क्लियर। तो इस तरह का यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों जो फेज है, वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन, तो इस तरह का ये मेरा ग्राफ आएगा, मेरे को 3 फेज सप्लाई का ग्राफ मिलेगा। ओके, तो एक बार इस वी आर एन, वी वाई एन और वी बी एन को हम यहाँ पे
जो फेजर है उसका फेजर प्लॉट करते हैं। ओके, तो देखते हैं इसका फेजर का नेचर कैसा मिलेगा मेरे को। ओके, चलिए, तो अगर फेजर का बात करूं तो सपोज करो भी जो आर एन है यहाँ पे, ये है मेरा भी आर एन वैल्यू, जो कि मेरा रेफरेंस है और इसका एंगल कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, तो फेजर का यहाँ पे देखिए, फेजर का यहाँ पे अगर देखेंगे तो फेजर का नोटेशन जो है, जो रोटर का रोटेशन होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज उस तरह का रोटेशन होता है। ये हमारा जो ओमेगा है ये क्या है, मेरा रोटर। तो अभी रोटर को हम जो रोटेट कर रहे थे वो कैसे कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे। ओके, तो उसका मतलब अगर रोटर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जो -120 आएगा ये कैसा आएगा, वी वाई एन का वैल्यू कैसा आएगा, वी वाई एन का वैल्यू आएगा यहाँ पे इसका -120 डिग्री के बाद आएगा। तो इसका जो एंगल होगा ये होगा -120 डिग्री, क्योंकि यहाँ का रोटर का जो रोटेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, इसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा वी वाई एन, वी वाई एन। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, वी बी एन। तो वी बी एन जो है ये मेरा वी आर एन से 240 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा वी बी एन। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कितना एंगल है मेरा, ये है मेरा 240 डिग्री। ओके, चलिए, तो इसका जो रोटेशन है, रोटर का रोटेशन है ये कैसा है, ओमेगा का रोटेशन कैसा है, ओमेगा का रोटेशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, सीधा ओमेगा रोटेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको ओमेगा के रोटेशन के हिसाब से कंसीडर करूं तो ये जो अगर ये वी आर एन है तो ये जो एंगल बनेगा ये कितना एंगल बनेगा, वी बी एन इज +120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मेरा आ रहा है -120 डिग्री, यहाँ पे आ रहा है -240 डिग्री। ओके, तो वी बी एन को हम क्या लिख सकते हैं, आइदर मैं वी बी एन को वी एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री लिख सकता हूँ, नहीं तो हम लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी +120 डिग्री भी आप लिख सकते हो। क्लियर हो बात, +120 डिग्री भी लिख सकते हो। तो वी एम साइन ओमेगा टी +120 डिग्री मतलब आप यहाँ पे बोलोगे कि दिस इज द, तो इसका मतलब ये जो रेफरेंस है कितना एंगल कर रहा है, -240 डिग्री एंगल्स के बाद वो आ रहा है। क्लियर हुआ बात? तो वी बी एन को आप वी एम साइन ओमेगा टी -240 डिग्री भी लिख सकते हो, नहीं तो वी एम साइन ओमेगा टी +120 डिग्री भी लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज द जनरेशन ऑफ 3 फेज सप्लाई। तो 3 फेज सप्लाई हम कैसे जनरेट करते हैं पूरा आपको डिटेल्स यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए हैं। क्लियर? तो 3 फेज सप्लाई में हम लोग का 2 तरह का कनेक्शन आएगा, एक है आपका स्टार कनेक्शन, दूसरा आएगा आपका डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में कैसा हम तीनों के तीनों जो वाइंडिंग है उसको हम स्टार कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे हम डेल्टा कनेक्ट करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा किए हैं। फिर हम स्टार कनेक्शन का जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे देखे हैं। क्लियर हुआ बात? और उसका फेजर डायग्राम किए हैं। ओके, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फेज इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेज सप्लाई। ओके, और 3 फेज सर्किट। तो आगे चल के हम लोग यहाँ पे जब कनेक्शन का बात करेंगे और जब फेज सीक्वेंस का बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो फेज सीक्वेंस है यहाँ पे देखिए, तो ये जो फेज सीक्वेंस, अगर मैं इसका फेज सीक्वेंस का बात करूँ, ये फेज सीक्वेंस कैसा है, आर वाई एंड बी। अभी इसका जो फेज सीक्वेंस आएगा, इसका फेज सीक्वेंस अगर आप बोलोगे कि सर इसका फेज सीक्वेंस होगा आर वाई एंड बी। ओके, अगर इसमें इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो अगर इस सपोज करो इस तीनों के तीनों फेज से 2 फेज को मैं इंटरचेंज कर दूं, तो सपोज करो मैं यहाँ पे आर को रख के बी एंड वाई को इंटरचेंज कर दूं, तो क्या मेरा चेंजेस होगा, तो इसको हम डिस्कशन करेंगे अगले क्लास में, जो कि हम फेज सीक्वेंस में डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू।